विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी एथलीट हुई जिनको पोलियो था, जिनको डॉक्टर ने कहा तू चल नहीं सकती, मां ने कहा तू चल सकती है। उसने कहा मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, मैंने अपनी मां की बात मानी। 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीती है लड़की, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल, जिसको डॉक्टर कह रहा है कि तू चल, लेकिन मां क्या बोलती है? आपकी कमाई आपकी पर्सनैलिटी से ऊपर छलांग नहीं लगाती। आपको जितने पैसे आ रहे हैं, मैं लोगों से सुनता हूं कभी कभी, यार काबिलियत तो बहुत है, पैसे कम कमाता हूं। मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, आदमी अपनी औकात के बराबर ही पैसे कमाता है। उसको जितने आने चाहिए उतने ही कमा रहा है, वो ठीक कमा रहा है। अगर उसको कमाई बढ़ानी है तो मेहनत बढ़ाने के बजाय खुद पे काम करना चालू करना चाहिए। एक बेटा अपने घर गया अपनी माँ के पास, उसने माँ को बोला आज एक दुविधा में हूँ माँ। तो माता ने बोला क्या हुआ? बोला आज एक ऐसा काम करने के लिए बोला गया है जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता। जिसमें पैसे तो बहुत हैं लेकिन मन गवाही नहीं देता। माँ ने बोला बेटा मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूं नहीं कि तुझे सलाह दे सकूं, लेकिन एक बात तो मैं जानती हूं कि रोज सुबह जब मैं तुझे घर में जगाने आती हूं ना, तो बहुत आराम की नींद सो रहा होता है। कभी ऐसा ना हो कि मैं किसी दिन तुझे जगाने आऊं और तू जागता मिले। बाकी तू समझदार है। मां बोल के चली गई, मां बोल के चली गई। और बेटा बोला ममा आई गॉट माई आंसर, आई गॉट माई आंसर। नेवर इन योर लाइफ कभी अनएथिकल मत होना दोस्त। मैं एक प्रिंसिपल के बारे में जानता हूं, नाम नहीं बता सकता। वो अपने स्कूल के बाहर एक दिन शू पॉलिश और शू शाइनर लेके बैठ गया और वो बच्चों को चेक करने लगा। जिसका जूता खराब था वो प्रिंसिपल खुद पॉलिश करने लगे। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूं। तो लोगों ने बोला प्रिंसिपल ये क्या कर रहे हो? कह रहा 2 दिन करने दो बस, जिंदगी में कभी बच्चों के जूते गंदे नहीं होंगे, गारंटी कैसे। कि जितने भी लोग आज के बाद तुमको कहें कि तुम नहीं कर सकते, बोलो ये लाइन तू अपने को बोल, हमको मत बोल। आज के बाद ये घुमा दे अपनी तरफ, ये भोंपू अपनी तरफ घुमा, ये गीता ज्ञान अपने पास रख और तू अपने बारे में ऐसा बोल तो हम मान जाएंगे। तुझे देख के लगता भी है कि तुझसे ना हो पाएगा, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। नोबडी कैन स्टॉप अस। देखिए वो कहते हैं हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले आसमान छू के दिखाना होता है। कुछ बड़ा करना है यार, कुछ बड़ा करना चाहिए और मैक्सिमम तक पहुंचना चाहिए। दोस्त कुछ लोग आपको ऐसे में मिल जाएंगे, सब मोह माया है, क्या रखा है, खाली हाथ आए थे। और कुछ लोग ज्यादा ज्ञानी भी होते हैं, परम ज्ञानी। नेपोलियन भी खाली हाथ गया। वो ऐसा डायलॉग बच्चे सिखाएंगे, नेपोलियन भी जब गया तो उसके दोनों हाथ, तो आप उसको बोलो ठीक है भैया तू भी खाली हाथ जाएगा, एक काम कर अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे अभी। पिताजी से मेरी बड़ी नोक-झोंक होती थी क्योंकि उनकी नजर में मैं नालायक था। मेरे पिताजी ने बोला क्या है फोटो क्यों लगाई है? मैंने कहा लूंगा। तो बोला स्कूटर तेरा रिजर्व में चल रहा है, तेल के पैसे नहीं है तेरे पे, गाड़ी लेगा? मैंने कहा एक दिन फोटो लगाने से ले लेगा? मैंने बोला किताब है रिचर्ड मैन बेबीलोन, उसमें कहता है वो कि अगर आपका सपना है तो फ्रंट वॉल पे लगाओ, आप ले लोगे। तो मेरे पिताजी ने बोला नालायक है तू तो। मैंने कहा क्यों नालायक हूं? बोले जहाज की लगा ले साले, अगर फोटो सही आता है तो फिर बड़ी चीज ले। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। वो कहते हैं ना कि आंख ने फल देखा तो मन में लालसा हुई। अब आंख तो फल देखने तोड़ने जा नहीं सकती, फल देखा आंख ने, गए पैर। अब पैर ने देखा तो पैर तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथ ने। जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने तोड़ा नहीं, जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने रखा नहीं, चला गया पेट में। और थोड़ी देर में जब माली ने देखा तो डंडे लगे पीठ को। पीठ ने बोला हाय मेरा क्या कसूर। लेकिन जब डंडे लगे पीठ को तो आंसू निकले आंख से, देखा उसी ने था। देखो बात यह है,
कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है ना, उसको समझना चाहिए कि पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। पर्सनैलिटी एक लफ्ज़ से निकला है, ग्रीक लफ्ज़ से परसोना। परसोना असल में एक तरह का मास्क होता था, कागज का बना हुआ या कपड़े का बना हुआ। और वहां जो यूनान के अंदर ड्रामे होते थे तो किरदारों ने अपने मुंह के सामने ऐसे किया होता था। अच्छा, अगर वो बादशाह का बना हुआ है तो वो बादशाह बना हुआ है, अगर वो फकीर का बना हुआ है तो वो फकीर बना हुआ है। तो जो मास्क चेहरे पे लगा होता था और देखने में वो नजर आता था, उसे कहते थे परसोना, और उससे लफ्ज निकला है पर्सनैलिटी, यानी जो हम नजर आते हैं। तो बिल्कुल सही है, हमें अच्छा नजर आना चाहिए, हमें साफ सुथरा नजर आना चाहिए, हमें प्लेजेंट नजर आना चाहिए, हमें डिसेंट नजर आना चाहिए। तू सब कुछ कर सकता है, तेरे हाथ पास पावर है, तेरे में प्रतिभा है, यू कैन डू वंडर्स। दोस्तों, इस दुनिया में किसी की बात मत सुनना, नेवर एवर बिलीव एनीबॉडी की जो तुमको बोले कि तू नहीं कर सकता। कान पे मारना, बोला साले तू नहीं कर सकता, हम करेंगे ना। व्हेन पीपल से, क्योंकि दुनिया ऐसे बेइंतहा बेशुमार उदाहरणों से पटी पड़ी है जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक नहीं हुआ होता तभी तक लगता है नहीं हो सकता, जब हो जाता है तो बाकी लोगों को एक उम्मीद दिखती है कि बाकी लोगों ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्कूटर पर चलने वाला लड़का जब मर्सिडीज चलाता है ना, तो लोगों में आग लगती है कि तेरे ऐसा नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। उससे पहले ये सोच दिमाग में आता ही नहीं है, और मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में हमेशा डर ही रहता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। ध्यान से सुन लो, आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं, अबे साइड कर। और अगर आप 9 नालायक लोगों के साथ सिर्फ 2 महीने गुजार लो, 5000% गारंटी है 10वें नालायक आपको। पुअर लोगों का वोकैबुलरी ही अलग होता है, उनको हर बात में खोट नजर आता है कि ये कैसे नहीं हो सकता। 80% लोग हमारी तरह ही बैठे होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन तो नहीं लग रही। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मुझे आज भी याद है 12th का जब रिजल्ट आया मेरा CBSE का, तो मैं अपने घर में सो रहा था, बहुत नर्वस था क्योंकि डर लग रहा था कि फेल ना हो जाए। तो मेरी बुआ जी का लड़का, उनका नाम विशाल है, तो विशाल आया और उसने दरवाजे पे नॉक किया, तो उसने बोला तेरा रिजल्ट आ गया। मैंने पहले छूटते पूछा पास हूं, नंबर कौन पूछ रहा था, तो उसने बोला तू पास हो गया। तो मैंने बोला तू एक बार दोबारा देख के आ, मैं घर से नहीं निकलूंगा तब तक। उसने बोला मैंने अच्छे से चेक किया है। मैंने कहा तू एक बार अच्छे से चेक कर, वो अंडरलाइन लगा के देख, रोल नंबर के आगे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मैं पक्का पास हूं। उसने बोला भाई मैं अच्छे से दिखाया हूं क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा शक था, तो तू पास है। टाइम बढ़ा के पैसे नहीं आएंगे, वैल्यू बढ़ा के पैसे। यस, सवाल ये आता है क्या वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, तो जवाब आता है हाँ। क्या आप 8 ही घंटे में उतनी ही मेहनत में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? मैं बोलता हूं हाँ। क्या आप उसी 8 घंटे में डबल पैसे कमा सकते हैं, 4 गुना कमा सकते हैं, 10 गुना कमा सकते हैं? मैं कहता हूं आप 100 गुना पैसे कमा सकते हैं उसी 8 घंटे में, लेकिन पहले आपको 100 गुना अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो बिना वैल्यू बढ़ाए आप जिंदगी में पैसे नहीं कमाएंगे। आप इस बात को आज समझ लें, कल समझ लें, 10 साल बाद समझें, 50 साल बाद समझें, मैं आपको याद आता रहूंगा कि बोलता ठीक था। संगत उन लोगों की बनाएं जो आगे सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये आपको ढूंढना पड़ेगा कैसे लोगों के बीच आपको रहना है। आप नालायकों के साथ मत बैठिए सर, उठिए मत, बैठिए मत, खाइए मत, पढ़िए मत, जहां जाते हैं साला वहां जाइए मत। इग्नोर करिए उन लोगों को जिनके पास कोई साला सपने, भागना पड़ेगा सर आपको, उनसे बात करना, दूर रहना पड़ेगा। संगत बहुत जरूरी है।
क्या आपने देखा मिडिल क्लास फैमिली के 5 लड़के किसी होटल के कैफे डे में बात कर रहे हैं कि तू मर्सिडीज कैसे खरीद सकता है, या तू ऑडी कैसे लेगा, या तेरा मकान 10,000 स्क्वायर फीट का कैसे बन सकता है? क्या आपने देखा आज तक कभी ऐसे बात करते हो? नहीं देखा, इसलिए साला कभी आता ही नहीं है। और जो लोग बात करते हैं उन सब के आते हैं। तो आने के लिए सबसे पहले बात करना। मुझसे कहा आप बहुत लकी हो, हम आपकी तरह कैसे पैसे कमाएं? तो मैंने कहा लिख, तेरे पास पेन और डायरी है तो। कह रहा कुछ ऐसा बताओगे कि हम पैसे कमा लेंगे? मैंने कहा सिर्फ 10 सेकंड लूंगा तेरे। बोला ऐसा क्या बताओगे? मैंने कहा लिख। उसने लिखना शुरू किया। मैंने बोला मेरे पास पहले सेंट्रो था, मैंने 80,000 किलोमीटर चला के बेच दिया उसको। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मैंने फोर्ड आइकॉन खरीदा, 1,20,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद मेरे पास असेंट था, 1,30,000 किलोमीटर चलाया और बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा सिविक था, मैंने 60,000 किलोमीटर चलाया। मैंने कहा लिख। उसने लिखा। मैंने कहा उसके बाद SX4 लिया, मैंने करीब 65,000 किलोमीटर चलाया। उसने लिखा। मैंने बोला उसके बाद मेरे पास मर्सिडीज बेंज C क्लास था, मैंने 74,000 किलोमीटर चला के बेचा। लिख। उसने लिखा। मैंने कहा E क्लास में 50,000 किलोमीटर चला चुका हूं। लिख। मैंने कहा टोटल बता। बोला 6 लाख किलोमीटर। मैंने कहा तू भी चला ले, तुझे भी पैसे आ जाए।